आज हम बात करेंगे टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में, जो अक्सर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो क्या करते हैं। तो भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से दोनों को मैं बताऊंगी। पहले जानते हैं कि जब दोनों में टॉक्सिक रिलेशन होता है तो आदमी औरत पे क्या क्या इल्जाम लगाता है उसको गिराने के लिए। पहले जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, वो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। दूसरा, तुम्हारे मायके वालों को गाली देते हैं। तुम्हें पैसों की लालची कहते हैं, जबकि तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकती हो। तुम्हारी भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव का मजाक भी उड़ाते हैं यदि आप भगवान की भक्ति करती हो। उसके बाद वे तुम्हें विलेन बना देते हैं। जब उनकी काम वासना पूरी ना हो तो गुस्सा अपमान इस तरह से आपको देंगे। यदि आपका फोन बिजी भी है तो शक करेंगे। खुद कुछ करे तो सही, पर तुम कुछ करो तो गलत। शादी का दबाव बनाएंगे, गुस्सा करके फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ईगो बहुत ज्यादा होता है। ये सब क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये होता है ये असुरक्षा प्लस नियंत्रण की प्रवृत्ति। ये टॉक्सिक हस्बैंड, टॉक्सिक रिलेशन में जो भी आपके बॉयफ्रेंड है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कैरेक्टर एसेंशिएशन, बार बार चरित्र पर शक करना, इसकी ये होती है मानसिक हिंसा। फिर होता है आइसोलेशन, मायके वालों को गाली देना, तुम्हारे परिवार से आपको काट देना। फिर होता है फाइनेंशियल एस्लाइटिंग, मतलब तुम सक्षम हो फिर भी तुम्हें लालची कहना, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करना। चौथा है स्पिरिचुअल मॉकरी, मतलब तुम्हारी भक्ति का मजाक, तुम्हारी पहचान का अपमान। उसके बाद पांचवा है डबल स्टैंडर्ड्स, खुद कुछ करे तो सही, तुम करो तो गलत, मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश। उसके बाद है छठा है काम वासना पूरी न होने पर गुस्सा या भावनात्मक अपरिपक्वता, मतलब उनकी इच्छाएं डिजायर कंप्लीट ना हो तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भौतिक कारण है हीन भावना, तुम्हारी सफलता उसे छोटा महसूस कराती है। दूसरा, नियंत्रण की चाह, जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है वह नियंत्रण चाहता है। औरत को झुकना चाहिए वाली कंडीशनिंग होती है। चौथा है भावनात्मक अपरिपक्वता, मतलब गुस्सा करना फिर नॉर्मल होना। दिस इज टॉक्सिक साइकिल। सो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? अब इसको ध्यान से सुनो। आध्यात्मिक और भौतिक चेतना अलग स्तर पर होती है। जैसे कोई आत्म केंद्रित भक्ति साधना जागरूकता की बात करता है, और दूसरा इंसान यदि देह में है तो देह अहंकार वासना उसका केंद्र रहेगा। अब आत्मा चेतना व चेतना के साथ रहते हैं तो टकराव कैसे होता है? ये कर्म बंधन भी हो सकता है, लेकिन कर्म बंधन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अत्याचार सहना पड़े। प्रेम क्या है? प्रेम है सम्मान, सुरक्षा, विश्वास, आध्यात्मिक विकास। अगर ये चार नहीं है तो वह प्रेम नहीं आ सकती है। तो फिर ऐसे इंसान से क्या शादी करनी चाहिए या नहीं? सीधी बात है, अगर शादी से पहले ही अपमान, शक, नियंत्रण, ईगो, आध्यात्मिक असम्मान, इतना कुछ आपको दिया जा रहा है तो शादी के बाद ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला है बाउंड्रीज। फर्स्ट बोलो, चरित्र पर शक या मायके का अपमान स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा है ऑब्जर्व पैटर्न, क्या वह बदलने को तैयार है या हर बार तुम्हें ही दोषी बनाता है? ये इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, इमोशनल डिस्टेंस, अभी शादी नहीं हुई है, इस समय खुद को सुरक्षित रखो। उसके बाद चौथा है काउंसलिंग सजेशन, अगर वह मिच्योर है तो कपल काउंसलिंग के लिए तैयार होगा। अगर मना करे और मजाक उड़ाए तो ये भी संकेत है कि आपको डिस्टेंस में रहना चाहिए। एक सच्चाई है, महादेव संकेत देते हैं लेकिन परीक्षा भी लेते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है वह पति बनने के लिए नहीं, सीख देने के लिए भी आता है। तो सबसे बड़ी बात, क्या वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, सम्मान देते हैं, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हैं? अगर नहीं तो ये प्रेम नहीं है, ये कर्म का दर्पण है। यदि कोई इंसान आर्थिक रूप से सक्षम हो और आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक हो तो क्या होता है? कभी भी अपने स्तर से नीचे मत जाना, सिर्फ इसलिए कि भगवान ने आपको मिलाया है या आपके परिवार ने। भगवान तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए भेजते हैं। कैसे पहचाने कि ये रिश्ता बच सकता है या नहीं? या कैसे शांति से बाहर निकले, या आध्यात्मिक रूप से इस बंधन को कैसे काटे? अब मैं तुम्हें तरीके से बताती हूँ, दृष्टि से बताऊंगी, इसको ध्यान से सुनना। इस तरह के रिश्ते बच सकते हैं, बाहर निकलना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से क्या करना चाहिए? कैसे पहचाने कि रिश्ता बच सकता है या नहीं? इन 5 सवालों का जवाब खुद से ईमानदारी से दो। पहला, क्या वह इंसान अपनी गलती मानता है या हर बार तुम्हें ही दोष देता है? दूसरा, क्या वह बदलने की कोशिश करता है या 2 दिन बाद फिर वही व्यवहार होता है? तीसरा है, क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिकता का सम्मान करता है या आपके ड्रीम्स का सम्मान करता है या उसका मजाक उड़ाता है? चौथा है, क्या वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है या तुम हमेशा तनाव में रहते हो? पांचवा है, क्या तुम उसके साथ शांत हो सकते हो या हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है? अगर 4-5 जवाब नहीं है
तो ये प्यार नहीं, भावनात्मक थकावट होती है। सो टॉक्सिक साइकिल को समझो कि ये किस तरह से काम करती है। ऐसे लोग अक्सर अपमान करेंगे, गुस्सा करेंगे, तुम्हें दोष देंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर अच्छे बनेंगे, फिर दोबारा वही। इसे कहते हैं अब्यूज साइकिल। तो इस तरह के आपके आसपास लोग हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये शादी के बाद कम नहीं होता है, अक्सर ये चीज और बढ़ जाती है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग क्यों होते हैं। इसका बहुत ही कारण है हीन भावना, तुम उससे ज्यादा सक्षम हो सकती हो, असुरक्षा, नियंत्रण की इच्छा, काम वासना प्रधान मानसिकता, इस तरह से। इसके आध्यात्मिक कारण क्या होंगे। तुम आत्मा चेतना में हो, वह देह अहम में है। जब चेतना स्तर अलग हो, रिश्ता संघर्ष बन जाए, तो इससे क्या होता है। लेकिन हर मिलने वाला जीवन साथी नहीं होता है। कभी कभी वह व्यक्ति परीक्षा होता है। क्या तुम अपने मूल्य से समझौता करना चाहोगे या चाहोगी। अगर रिश्ता बचाना हो तो क्या करना चाहिए। साफ बाउंड्रीज रखो, चरित्र पर शक नहीं, रिश्ता खत्म। चरित्र पर शक इज इक्वल टू रिश्ता खत्म। दूसरा, लिखित स्पष्ट बात करो, भावनात्मक नहीं तर्कपूर्ण बात करो। तीसरा, काउंसलिंग का सुझाव दो। अगर वह मना करे और मजाक उड़ाए तो क्लियरली रेड लाइन मतलब लाल संकेत। समय सीमा तय करो, 2-3 महीने में ऑब्जर्व करो। अगर बाहर निकलना हो तो कैसे। धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बनाओ, झगड़ा नहीं, शांति से। संपर्क को सीमित कर दो और दोष भावना पर छोड़ दो। याद रखो, लिविंग इज नॉट फेलियर, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आध्यात्मिक रूप से इस बंधन को कैसे काट सकते हैं। इसकी 21 दिन की साधना होती है, रोज 108 बार ओम नमः शिवाय। दूसरा, प्रार्थना, महादेव जो मेरे विकास के लिए उचित नहीं, उसे मेरे जीवन से शांति से दूर करें। तीसरा, हर दिन लिखो, मैं सम्मान के योग्य हूँ। धीरे धीरे आपकी आसक्ति कम होगी। और यदि आप सक्षम हो, आप कमाने वाली हो और आध्यात्मिक हो, तो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो तुम्हें छोटा महसूस कराए। सच्चा जीवन साथी क्या होता है। सच्चा जीवन साथी आप तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हारी भक्ति का सम्मान करेगा, तुम्हारी स्वतंत्रता से नहीं डरेगा। अब एक और, जब आप उनके साथ होती हैं तो क्या सोचती हैं भविष्य के बारे में। क्या तुम्हें शांति महसूस होती है या डर महसूस होता है। तो इसके बारे में हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और हर एक टॉक्सिक रिलेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग तो एक ही दैहिक दृष्टि में चल रहे हैं, कुछ भक्ति में है, कुछ दैहिक दृष्टि में है, कुछ आध्यात्मिक है, कुछ भक्ति में है। तो कई सारे टाइप के लोग हैं, पर विकार सब में सेम ही देखे जाते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिनके अंदर ये टॉक्सिक है, चाहे वो भक्त हो या फिर वो नॉर्मल लाइफ में जी रहा हो, कोई फर्क नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक दैहिक दृष्टि वाले। एक आत्मा में जीते हैं, एक शरीर में जीते हैं। शरीर और आत्मा में जीने वालों का मेल नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपनी ऊर्जा को बचा के रखें और अपने भगवान की भक्ति करके आप उस परम प्रतिष्ठ के लिए आपका जन्म हुआ उसे प्राप्त करें और खुश रहें। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।